एटम बम का नाम सुना आपने? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी का एक भाषण जो 1 सितंबर को दिया गया, उसकी चर्चा खूब हो रही है। और इस भाषण में राहुल गांधी काफ़ी आक्रामक नजर आए। आक्रामक होने की वजह क्या है? तो इसकी वजह मुख्य तौर पर है वोट चोरी। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है लगातार कि सत्ता पक्ष, चुनाव आयोग दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहा है। ये वोट चोरी 5 तरीके से की जा रही है, जिसकी जिक्र होता रहा है और विपक्ष भी की है। सबसे पहली बात है कि डुप्लीकेट वोटर्स से वोट चोरी हो रहा है, फेक नाम से वोट चोरी हो रहा है, फेक एड्रेस से वोट चोरी हो रहा है। इसके अलावे भी जो 1-2 तरीके हैं उससे वोट चोरी की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे 7 अगस्त को, आपको याद हो, तो उससे 5 दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो बम है, एटम बम फूटने वाला है चुनाव आयोग को लेकर। लेकिन अब जब सितंबर में 1 सितंबर को वोट अधिकार यात्रा, जब 23 जिले जो बिहार के और 50 विधानसभा सीटों को उन्होंने कवर किया, इसके बाद 1 सितंबर को पटना में रैली हुई और इस रैली में विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे। इसमें तेजस्वी यादव तो थे ही, राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, उसके अखिलेश यादव भी, इसके समेत विपक्ष इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। इस सबके बीच मंच से राहुल गांधी ने एक ऐलान कर दिया कि हमने अभी तक एटम बम आपके सामने फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम फूटेगा। अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की जो बात हुई है वो हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से सर्वे में और तमाम मीडिया में जितनी भी जानकारी आई उसमें ये पता चला था कि विपक्ष की सरकार बनेगी, क्योंकि किसान नाराज थे और किसान आंदोलन की वजह से ऐसा माना जा रहा था कि सत्ता पक्ष जो बीजेपी है उसको फायदा नहीं होगा। अचानक से पता चलता है कि बीजेपी हरियाणा जीत जाती है और विपक्ष को बड़ा झटका लगता है। और ठीक ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र में भी। अब राहुल गांधी हर एक राज्य को लेकर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम सबके एक एक करके पोल खोल देंगे कि वोटर लिस्ट में कैसे चोरी हुई, और इस वजह से जो बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी हैं वो सत्ता में है। नारे लगवा रहे हैं राहुल गांधी कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब कह रहे हैं कि हरियाणा में जो वोट चोरी हुई है उस पर हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, इसका भी जिक्र है। लेकिन आपको पहले इस पूरे मुद्दे को बताने से पहले आपको राहुल गांधी ने जो बयान दिया और जिसकी चर्चा हो रही है वो बयान आप पहले सुन लीजिए। हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है। और बीच में
बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम जल्द ही सबूत पेश करने वाले हैं और चुनाव आयोग को पर्दाफाश करके ही रहेंगे। चुनाव आयोग अगर वोट की चोरी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ वोट की चोरी हो रही है, बल्कि अधिकार की चोरी हो रही है, लोकतंत्र की चोरी हो रही है और भविष्य की चोरी हो रही है। ये राहुल गांधी का आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वह लोकतंत्र और संविधान को अब खत्म करना चाहते हैं। उनका सीधे तौर पे टारगेट है गोडसे पे, नाथूराम गोडसे, जिसके बारे में कहा जाता है वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस से जुड़े हुए इंसान ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो राहुल गांधी डायरेक्टली टारगेट यहाँ भी कर रहे हैं। इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि दावा किया है कि वोट चोरी के बाद अब आपके राशन कार्ड चोरी होंगे और इसके अलावे जमीन भी छीन ली जाएगी। ये भी आरोप है। और एटम बम इस पर जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, इसके आरोप के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कराकर बिहार में भी चुनाव जीतने की तैयारी में हैं, लेकिन बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी। ये तो जनता सतर्क है, ये है कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन वही दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष जो बीजेपी है उसके तरफ से रविशंकर प्रसाद हैं। रविशंकर प्रसाद का कहना हुआ कि खुद तो बेल पर बाहर है और फिर भी दूसरों को चोर कह रहे हैं राहुल गांधी। हाइड्रोजन बम पर ये बीजेपी का पलटवार है। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है कि एटम बम जो राहुल गांधी ने फोड़ा, वो मैंने देखा कि वो किस तरह से फुस हो गया और अब वो कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। इनका ज्ञान का प्रवाह मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाई फिर से शुरू करनी चाहिए। ये तंज है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का जो मामला है वो एटम बम था तो दिवाली का पटाखा तक नहीं निकला। अब कह रहे हैं कि एटम बम, लेकिन दिवाली का पटाखा भी नहीं फोड़ पाया। राहुल गांधी को हो क्या गया है? खुद को इतना हल्का क्यों मान रहे हैं? मोहब्बत की दुकान याद है और कितना नफरत परोसा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। ये बात उन्होंने कहा है। अब इस सब के बीच में जो ये पूरा विवाद है, उस पूरा विवाद क्यों है? तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर भी ऐसा दावा किया गया कि उसमें भी वोटों की चोरी हुई। इसके अलावा विपक्ष ये भी कह रहा है कि अब एसआईआर की भी बात हो रही है। जो बिहार में एसआईआर की गई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग के द्वारा, तो इसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। अब चुनाव आयोग ने जैसे ही नाम काटा, ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम आप सार्वजनिक कीजिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया, ड्राफ्ट तैयार करके इसे जारी किया। इसके बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला कि आप आधार कार्ड को भी इसमें जोड़ेंगे, तो फिर आधार कार्ड को भी इसमें सम्मिलित किया गया, जो कि पहले 11 डॉक्यूमेंट्स में ये शामिल नहीं था। तो इसके बावजूद भी जो बात सामने आ रही है कि वोटर्स कार्ड बनाने में मृत लोगों को जिंदा कर दिया जा रहा है और जीवित को मृत घोषित कर दिया जा रहा है। एक घर में 200 वोटर्स के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कि ऐसा मुश्किल ही है कि एक घर में 200 लोग रहें। तो कई तरह से वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है और इसी को लेकर चुनाव आयोग को लपेटे में ले रहा है। इस पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और राहुल गांधी के बारे में भी
पोस्ट किया कि फायर का इमोजी लगा कर कि फायर है। और इसके अलावा कांग्रेस ये भी लिखती है कि वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आएगा, वोट की चोरी आपके अधिकारों की चोरी है, संविधान की हत्या नहीं होने देंगे, बिहार का संदेश है, वोट चोरी होने नहीं देंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस ने लिखा है उसमें कई सारी चीज़ें हैं। कहा है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अब हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा। तो इससे आप समझिए कि हरियाणा में हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा और हरियाणा के साथ ही इस हाइड्रोजन बम के साथ बिहार बदलाव के लिए तैयार है। तो ये पूरी कहानी है जो सोशल मीडिया पर तैर रही है। अब इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव होने के बाद पता चलेगा बिहार में विधानसभा चुनाव कि विपक्ष जितना हाई तौबा मचा रही है, विपक्ष जितना एलिगेशन लगा रही है, उसका उसे कितना फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से बस जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।